हर फिल्म मेकर का अपना एक फिल्म मेकिंग स्टाइल होता है और उसकी हर फिल्म में कम या ज्यादा वो स्टाइल देखने को मिलता ही है, फिर चाहे वो किसी भी जॉनर की फिल्म बना रहा हो। श्रीराम राघवन भी ऐसे ही एक डायरेक्टर है जिसकी फिल्मों में उनका वो अनोखा स्टाइल नजर आता है, जहां सब चीज आपको थाली में परोसकर नहीं दी जाएगी। सीन को समझने के लिए, क्लाइमैक्स को समझने के लिए आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे और उसके बाद आप समझ पाए तो ठीक, नहीं तो अपना सर खपाते रहिए और सोचिए कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। और यही उनकी स्पेशलिटी है। चर्चा करेंगे फिल्म मैरी क्रिसमस पर। जब इस फिल्म के स्टार कास्ट या डायरेक्टर की बात आती है तो सबसे पहले डायरेक्टर श्रीराम राघवन का जिक्र होगा, उसके बाद विजय सेतुपति का। लेकिन फिल्म देखकर मुझे लगा कि सबसे पहले चर्चा कैटरीना कैफ की होनी चाहिए। अगर मैं अपनी सोच समझ से कहूं तो मुझे कैटरीना कैफ की ये सबसे बेहतरीन एक्टिंग लगी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का परफॉर्मेंस वो इससे पहले कभी दे पाई है। उनकी एक्टिंग का बड़ा श्रेय टेक्नीशियंस को भी जाएगा, कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर, जिन्होंने उनके दृश्यों को इस तरीके से कैमरे में कैप्चर किया है कि उनका बेस्ट निकलकर पर्दे पर देखने को मिलता है। क्लोजअप शॉट्स में जिस तरीके से कैटरीना कैफ के संवादों में गहराई नजर आती है, जिस तरीके से उनकी रियल खूबसूरती उभर कर आती है, वो ऑसम है। अब आप सोचिए, श्रीराम राघवन और विजय सेतुपति जैसे दिग्गजों के बीच में मैं कैटरीना कैफ से चर्चे की शुरुआत कर रहा हूं, तो मतलब मुझे उनका किरदार कितना पावरफुल लगा होगा। तो कहानी है एक रात की। ऑफ कोर्स फिल्म का नाम मैरी क्रिसमस है, तो क्रिसमस की रात ही होनी चाहिए। एक महिला जो अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में क्रिसमस मना रही है, जिसे एक अजनबी का साथ मिलता है। धीरे धीरे दूरियां घटती है, नजदीकियां बढ़ती है और फिर एक ट्विस्ट। उसके बाद फिर ट्विस्ट पर ट्विस्ट, ट्विस्ट पर ट्विस्ट और लास्ट तक एक और ट्विस्ट। आमतौर पर जब फिल्म की शुरुआत होती है और फिल्म अगर कुछ साल पहले की है तो वो साल पर्दे पर लिखा हुआ आता है। लेकिन एज आई सेड, श्रीराम राघवन कोई भी चीज आपको थाली में सजा के नहीं देंगे। वो हर चीज में ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। यही रीजन है कि शुरुआती सीन में पर्दे पर लिखा आता है वो समय जब मुंबई बॉम्बे हुआ करती थी। अब आप गूगल करके वो साल ढूंढते रहिए, लगा दिया ना काम पर। जाहिर बात है, ये वो समय था जब कार्स अलग थी, बिल्डिंग्स अलग थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे, थिएटर्स अलग थे। यानी आज के समय में पुराने समय को दिखाने की जिम्मेदारी फिल्म मेकर पर रहती है। अच्छी बात यह थी कि ये एक रात की कहानी थी जिसमें लोकेशंस ज्यादा नहीं थे, तो पुराने बॉम्बे को दिखाने में ज्यादा माथापच्ची नहीं हुई है। बट जितना दिखाया गया है वो सेटिस्फाइंग था। मसलन थिएटर का सीन, उस वक्त की टिकट्स जिस पर ठप्पा मारकर दिया जाता था, थिएटर के अंदर चल रहे फैंस, क्योंकि उस वक्त एसी का कंसेप्ट नहीं था। फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल में इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स का चलना, इंटरवल में घंटी बजना, यानी काफी बारीकी से पहले के थिएटर्स को दिखाया गया है। शायद बॉम्बे वाले समय को दिखाने के लिए ज्यादा लोकेशंस थे नहीं, इसलिए सिनेमा हॉल के सीन्स में काफी डिटेलिंग से काम किया गया, जिसे फिल्म लवर्स जरूर नोटिस करेंगे। फिल्म का स्क्रीन प्ले कसा हुआ है। साधारण तरीके से आगे बढ़ती कहानी में भी एक तरह का एक्साइटमेंट फील होता रहता है, ये सोचकर कि श्रीराम राघवन की फिल्म है तो आगे कुछ तो थ्रिलिंग होगा। और ये थॉट उन दर्शकों को भी आता है जिन्होंने इसका ट्रेलर देखा होगा। स्क्रीन प्ले के साथ साथ जो चीज़ आपको एंगेज करके रखेगी वो है इसके संवाद। कुछ मीनिंगफुल संवाद, जैसे कभी रोते हुए चेहरों को दीवार पर लगे देखा है। ये लाइन तब बोली जाती है जब हीरो कहता है कि फोटो में दोनों खुश लग रहे हो। अब जब इंसान अपनी हर खुशी को सोशल मीडिया पर फोटो के रूप में शेयर करता है, ऐसे में ये लाइंस बहुत मीनिंगफुल प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे संवाद भी हैं फिल्म में जो आम से लगते हैं, लाइक मेनी टाइम्स रिपीटेड इन मूवीज, बट अचानक से लाइंस में एक ऐसी तब्दीली हो जाती है कि वो फनी जोन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सीरियस सीन में सीरियस लाइन बोलते हैं विजय सेतुपति कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ छोड़ा है। लेकिन अब यहां तक ये लाइन दो लोगों के बीच के सीरियस संवाद का एक पार्ट था, लेकिन इसके बाद की लाइन अचानक से फन क्रिएट कर देती है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ छोड़ा है लेकिन चिल्ड बियर कभी नहीं। श्रीराम राघवन की फिल्मों में हर सीन का एक महत्व रहता है। यहां भी छोटे छोटे सीन्स का एक बड़ा रीजन फिल्म के क्लाइमेक्स में निकल कर आता है। लेकिन एक ऐसा दृश्य था जो क्यों था मैं समझ नहीं पाया। अपनी तसल्ली के लिए मान लूं कि इस हाथापाई के दृश्य को दिखाने का मकसद विजय सेतुपति की नाराजगी को दिखाना था, लेकिन फिर उस जैसे शांत व्यक्तित्व वाले इंसान को एग्रेसिव दिखाना खलता है। जबकि उसकी नाराजगी को खूबसूरत तरीके से एक और जगह दिखाया गया है, जब उसकी कैटरीना के साथ हसरत ना पूरी होने के बाद वो जोर से अपने घर का दरवाजा बंद करता है। हालांकि वहां दोनों एक्टर्स में से किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, बट वो चीज फिल्म देखते हुए दर्शक जरूर फील करेंगे।
एक्टिंग की बात करें तो एज आई सेड कैटरीना कैफ का काम बहुत अच्छा है। वहीं विजय सेतुपति बहुत एफर्टलेस एक्टिंग करते फील होते हैं। पूरी फिल्म में वो चेहरे पर सामान्य से भाव लिए रहते हैं और ऐसे भाव के साथ उनकी फनी लाइंस इंप्रेसिव लगती है, इफेक्टिव लगती है। इनके अलावा संजय कपूर और विनय पाठक का काम भी अच्छा है। फिल्म में एक डांस का लॉन्ग वन टेक शॉट देखने को मिलता है जहां विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ साथ में डांस करते हैं। ये सीन भी इंप्रेसिव है क्योंकि ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर ने यहाँ रियल विजय सेतुपति के कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है। फिल्म में बेहतरीन कैमरा वर्क देखा जा सकता है। ज्यादातर हैंडी कैमरे का इस्तेमाल फिल्म को रियलिस्टिक बनाता है और जिस प्रकार से एक एक्टर से दूसरे एक्टर पर कैमरा मूवमेंट होता है वो सीन्स को थ्रिलिंग बनाने का काम करता है। फिल्म का क्लाइमेक्स अनोखा है। अनोखा इसलिए कि शायद ये एकमात्र ऐसी फिल्म होगी जिसके क्लाइमेक्स में बिना किसी संवाद के 10 मिनट तक विजुअल्स के माध्यम से ही डायरेक्टर सारा मामला ऑडियंस को समझाने में कामयाब रहता है। ये अनूठा सीन है, अलग है और दमदार है। अगर हम इस फिल्म की तुलना बदलापुर या अंधाधुन से करें तो ये 19 ही रह जाती है। कारण है कि ये कहानी सिमटी हुई है जिसमें और लेयर्स की दरकार रह जाती है, थोड़े और ट्विस्ट एंड टर्न्स की कमी फील होती है। बट स्टिल ये एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो आपको निराश नहीं करेगी। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।